चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए और उम्मीद कर रखनी चाहिए। मैं आप लोगों को जानकारी होगी कि मैं करावल नगर विधानसभा से इस बार इलेक्शन लड़ रहा हूँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट के टिकट पे। मैं आप लोगों को ये कहने नहीं आया हूँ कि आप मेरी सपोर्ट करें, वो आपकी इच्छा है, आपकी समझ है। हमारा 100% सर आप यहाँ पे आए हो, यही सपोर्ट हो गया आपकी? मैं जो आज आया हूँ वो आप लोगों की जो मांगे हैं उसकी सपोर्ट करने आया हूँ। मैं भी खुद भी देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत समय से मतलब अजीबोगरीब दुखद हालात से गुजर रहे हैं। मैं एक नारा लगा, जो गेस्ट टीचर की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। वो दिल्ली पे राज करेगा। जो गेस्ट टीचर की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। जो गेस्ट टीचर की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। जो शिक्षक का सम्मान करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। दोस्तों, ये जो है ना, एक तो आपका इशू है रेगुलराइजेशन का और दूसरा आपको समान वेतन का जो मुद्दा है। हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या ये है कि सरकारी महकमे के अंदर, प्राइवेट तो छोड़ दो, सरकारी महकमे के अंदर ठेका मजदूर, एडहॉक, कैजुअल, डेली वेज, टेम्परेरी, इस तरीके की नौकरियां रखी जाती हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये अंग्रेजों के समय से भी ये बीमारी है। और ये एक तरीके से शोषण का तरीका है कि आपको जो है ना इन कैटेगरीज में डाल दो और ये कहो कि आप तो कैजुअल हो, इसलिए आपको जो है हम वो सुविधाएं नहीं देंगे जो एक रेगुलर एम्प्लॉय को देते हैं, या आपको हम रेगुलर एम्प्लॉय ही नहीं मानेंगे। दूसरी जो बात है वो है समान वेतन की। इसी आधार पे आपको जो है समान वेतन, रेगुलराइजेशन तो एक चीज हुई ना, समान वेतन भी मना करते हैं। अब की जबकि हमारे संविधान में जो है पता है सर को, ये है आर्टिकल 14 के अंदर कि जो जैसा से हाथ दोनों माइक लगा लो, दोनों माइक पकड़ लो, दोनों माइक पकड़ लो, दोनों ही मैं पकड़ लेता हूँ। थोड़ा आगे कर लो, थोड़ा आवाज। समान वेतन, समान काम का समान वेतन हमारे संविधान के अंदर मुख्य तौर पर एक सिद्धांत है। लेकिन देखने को ये मिलता है कि उसको तोड़ मरोड़ करके ये कहा जाता है कि अगर आप की भर्ती रेगुलर तरीके से नहीं हुई है और आप रेगुलर नहीं है तो आपको समान वेतन नहीं मिलेगा। हमारे अगर इंडस्ट्रियल, अनफॉर्चुनेटली ये है कि जो टीचर लोग होते हैं ये वर्कमैन नहीं है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर, तो ये लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल नहीं जा सकते। जबकि हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को आप भर्ती करते हैं और एक लंबे तौर पर उसको रेगुलर नहीं करते हैं तो ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस माना जाएगा और वो एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर। और वो बेसिक प्रिंसिपल भी है जो एक तरीके से संविधान के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि सबसे ज्यादा जो शोषण होता है वो सरकारी महकमे में ही होता है। मुझे नहीं पता कि पुलिस के लोगों के अंदर भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में रखते हैं, कैजुअल रखते हैं या ठेका मजदूरी में रखते हैं, लेकिन हमने ईएसआई में डॉक्टर्स को देखा है, दिल्ली सरकार के भी डॉक्टरों को देखा है ठेके पे रखते हुए। तो ये बहुत ही एक तरीके से शोषण वाली नीति है जो कम से कम सरकारी महकमे को नहीं करनी चाहिए। सर इलाज भी ठेके में हो रहा है। सोचो आदमी पेशेंट है, उसका ठेका खत्म हो जाएगा तो चला जाएगा, वो तो पेशेंट वैसे ही मर जाएगा। तो ये स्थिति ऐसे बना रखी है सरकार ने। अभी कहने को तो मतलब आप काम करते हैं, लेकिन कितना शोषण है इसके अंदर है? आप लोगों को शायद जिस दिन
जिस दिन स्कूल की किसी वजह से छुट्टी हो जाती है उस दिन आपकी भी तनख्वाह की छुट्टी हो जाती है। जी हैं? सर, जितने साइन अगर तैयारी में दिवाली, जो त्योहार, लोग त्योहार मनाते हैं और हमारे लोगों की दिवाली निकलती है, हमारा दिवाला निकल जाता है। माना जाता है कि जो सरकारी एम्प्लॉयर है वो एक मॉडल एम्प्लॉयर होता है, माना जाता है ऐसा। लेकिन मॉडल कुछ नहीं नजर आता, ये तो मोस्ट अनफेयर एक्सप्लॉइटर है ये, मैं समझता हूँ। और हिंदुस्तान में जितना सरकारी महकमे में लोगों का शोषण होता है उतना प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं होता है? तो अभी ये जो आपकी समस्या है काफी गंभीर है और मुझे अभी लगता नहीं है कि इलेक्शन से पहले जो है किसी तरीके से इसमें कुछ होने वाला है। मैं आपको बहुत फ्रेंकली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसीलिए जाना जाता हूँ कि मैं बहुत सही बात करता हूँ। लेकिन इसके बाद ये कोशिश की जा सकती है कि कोई कानून बना के, इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। और हो सकता है, मैं तो ये कहूँगा कि सरकार और एलजी को एक कमेटी बना देनी चाहिए इसके ऊपर कि हम कैसे इनको रेगुलर करें इस बारे में। और एक 3 महीने के अंदर वो रिपोर्ट आ जाए और उसमें कहाँ बदलाव लाने की जरूरत है। जैसे रिक्रूटमेंट रूल में भी हो सकता है बदलाव लाया जाए या कोई और कानून बनाया जाए, इस तरीके की सजेशन वो कमेटी दे। और उसके आधार के ऊपर दिल्ली सरकार और एलजी दोनों मिलकर, क्योंकि एलजी को इग्नोर तो कर नहीं सकते आप, सर्विसेज का मामला है, तो दिल्ली सरकार और एलजी दोनों मिलकर ये देखें कि आपकी जो समस्याएं हैं उनको कैसे हल किया जाए, दोनों की दोनों, चाहे वो रेगुलराइजेशन की बात हो और चाहे वो तनख्वाह की बात हो। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जुटे रहो, हैं? आने वाला साल उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों के लिए अच्छा होगा, हैं? धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब इंकलाब। 8 साल से सैलरी में 1 रुपया भी नहीं बढ़ा।